गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का क्लास अपना स्टार्ट करती हूँ। तो इस क्लास से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्मालॉजी समझाऊंगी कि क्या होता है। जैसे मोनोमियल क्या होता है, इसके पहले हम लोग समझे क्या थे, पावर समझे थे। लेकिन आज हम लोग टर्म में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझेंगे। तो टर्म आप लोग समझ चुके हैं टर्म क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में जो हमारा 5x² है ये हमारा टर्म कहलाएगा, जो हमारा 9x है यह भी हमारा टर्म कहलाएगा और 3 भी क्या कहलाएगा, तो टर्म कहलाएगा। तो हम लोग जान चुके थे टर्म किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोनोमियल कहते हैं किसे कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम है एक पदी। आप लोगों को ध्यान पे आ रहा होगा क्या क्या पढ़ना है हमें, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो एक पदी, यहाँ से ही यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक पद हो उसे मोनोमियल कहते हैं। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक पद हो उन्हें क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। इस टॉपिक के उन दोनों वीडियो को अगर वो देखेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, मतलब यह वीडियो समझ में आएगा। इसलिए आप लोग वो दोनों वीडियो भी जरूर देखें। तो हम लोग मोनोमियल पे थे। मोनोमियल में मैं बता रही थी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे 5x हमारा क्या हुआ, 5x हमारा एक्सप्रेशन हो गया। 9x क्या हुआ, 9x भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। 11 क्या है, यह भी एक्सप्रेशन है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 5x, 9x², 11x³, ये क्या कहलाएंगे हमारे, यह कहलाएंगे मोनोमियल। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक पद हो वह मोनोमियल कहलाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग बाइनोमियल देखेंगे या द्विपदी देखेंगे। इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, बाई मतलब दो होना चाहिए या जिसके पद दो होने चाहिए, द्विपदी। तो बाइनोमियल में क्या होना चाहिए, बाइनोमियल का एग्जाम्पल आप लोग बताएं, बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो द्विपदी के एग्जाम्पल हो सकते हैं द्विपदी। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 5x² प्लस 9y, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा द्विपदी हो जाएगा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 5y² प्लस y, ये भी क्या हो जाएगा, दो पदी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं 11y प्लस 11 लिख दें या तो हम लोग 3 लिख दें, ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि अगर 5x² प्लस 3x² ये दो पदी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी वेरिएबल सेम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर 5x² प्लस 3x² लिखा है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके हम लोग बना सकते हैं 8x², और यह हमारा बन के तैयार हुआ मोनोमियल। क्या बना हमारा, यह मोनोमियल बन के तैयार हुआ। इसीलिए हमारा यह दो पदी नहीं हो सकता। यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन होता तो 5x² में से 3x² घटा देते तो क्या बनता, 2x²। यानी कि जब भी कभी भी वेरिएबल के पावर या और वेरिएबल दोनों सेम होते हैं तब वहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का गुण अप्लाई होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह मोनोमियल हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि बाइनोमियल हमारा क्या बनेगा, तो 5 की जगह पे 3x² प्लस 3x, ये क्या बन सकता है, बाइनोमियल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होंगे। जैसे हम लोग ले सकते हैं 11y² प्लस 20y,
या 20x²। यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए यह द्विपदी बन सकता है। आइए इसी पैटर्न पे हम लोग त्रिपदी देखेंगे, और त्रिपदी पर भी ये ध्यान देंगे कि कभी भी जब वेरिएबल सेम होता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोसेस लागू होता है। आप लोगों को यह 8 में पढ़ाया गया होगा कि वेरिएबल सेम रहेगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अब ट्राइनोमियल हम लोग देखेंगे। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल अगर आप लोग ध्यान दें तो इसके कॉन्सेप्ट से, इसके जो इसका नाम है उसी से पता चल रहा है कि त्रिपदी। कितने पद होने चाहिए? 3। कितने नोमियल होने चाहिए? 3। ट्राई 3 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 पदी होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसे हम लोग लिख सकते हैं 3x² + 2x + 3। ये क्या हो जाएगा? हमारा त्रिपदी कहलाएगा। पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था वो भी क्या कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। इसके अलावा आप लोग ये बताएंगे क्या यह त्रिपदी कहलाएगा? क्या यह हमारा त्रिपदी कहलाएगा? तो यह त्रिपदी नहीं कहलाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट होके 3x² + 5 हो जाएगा, यह द्विपदी बन जाएगा। इसी पैटर्न पे हम लोगों का जो तीसरा एग्जाम्पल होगा हम लोग ले सकते हैं, ये तो त्रिपदी है ही नहीं। तीसरा हम लोग ले सकते हैं 8x², 5x प्लस में 2 ले सकते हैं, या तो हम लोग लिख सकते हैं 8y² प्लस में 3x² प्लस में 4z²। ये भी क्या कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पावर ऑफ पॉलिनोमियल। कल मैं आप लोगों को किसी भी पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है समझाई थी। जैसे मैं कल आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बताई थी, या एग्जाम्पल लेके बताऊं तो अगर हम लोग ले 7x³ प्लस में 8x² प्लस में 4x प्लस में 5 ले ले या 3 ले ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा एक पॉलिनोमियल बन के तैयार होगा। और इस पॉलिनोमियल का अगर मैं पावर पूछूं, POP यानी कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल पूछूं, तो कितना होगा? पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का कितना होगा? इस POP का मतलब मैं लिखूंगी POP, और इसका मतलब क्या होगा? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? तो मैं कल आप लोगों को बताई थी कि इसमें पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होते हैं, उस एक वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या? जिस वेरिएबल का की वैल्यू या पावर या घात सबसे बड़ी होती है वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो इसमें पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ले x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 11x³ प्लस 20x² प्लस में 9 ले प्लस में 9x प्लस में 4 ले लें, तो इसका पावर कितना होगा? इस POP, इसका POP हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को पावर ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस में c हो जाएगा, जहां पर ABC क्या है? कांस्टेंट है। फॉर ऑल ABC क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ए होता है फॉर ऑल ABC कंटेन्स 2 कांस्टेंट, यानी कि जितने भी ABC हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर ए नहीं समझ में आए तो बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बस आप लोग अपनी कॉपी पर ये नोट कर लीजिएगा कि ABC क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखे तो AX प्लस B होता है। इसके अलावा क्या होता है? पावर बढ़ाते जाएं। सबसे पहले AX प्लस B, दूसरा क्या हुआ? AX² प्लस B प्लस C हो गया। ऐसे ही तीसरा लिखना चाहें तो ए के जगह पे हाँ AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस
डी हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जाम्पल में मैं लिख सकती हूँ पहला 3x+1, दूसरा लिख सकती हूँ 5x² + 2x+3 लिख सकती हूँ, तीसरा लिख सकती हूँ 9 प्लस में 11x² प्लस में 13x प्लस में 20 लिख सकती हूँ। इसके अलावा 15x⁴ प्लस में 11x⁴ प्लस में 9x² प्लस में 4x प्लस में 1 लिख सकती हूँ। ये सब क्या हुए हैं, ये सब पॉलिनोमियल हैं। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसका नाम अगर मैं P ऑफ x रख दूं, इसका नाम क्या रखूं, P ऑफ x1 रख दूं, इसका नाम मैं अपने मन से रख दूं Px2। जैसे आप लोगों का नाम होता है ऐसे इन इक्वेशन का भी नाम होता है, जिसे लिखने का तरीका यही होता है। जैसे Px3 मैं इसका नाम रख दूं, इसका नाम रख दूं Px4। इन सब का मैंने क्या रखा, नाम रखा। अब आप लोग बताएंगे पावर ऑफ Px1, Px1 का पावर क्या होगा, एक सेकेंड। Px1 पावर ऑफ Px1 का पावर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा Px2 इसका कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा। तो इसमें एक वेरिएबल ही होता है, तो इस वेरिएबल की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह इस इक्वेशन का भी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही Px3 देखें और इसका पावर देखें तो इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही चौथे का पावर देखें तो चौथे वाले का भी पावर कितना हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को कुछ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कितना हो, 1 हो, किसी भी पॉलिनोमियल का पावर 1 हो, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की घात 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल की घात 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया, किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी घात 1, ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग यही समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, कि रैखिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अभी तक हिंदी भी मैं नहीं बोली थी, लेकिन देखिए यहाँ हिंदी भी मौजूद है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखा जाए तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ax+b, जहां पर ए बी क्या है, ए बी हमारे कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है। इसी वे पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ए लिखेंगे। ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी घात 1 होती है वह लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक पॉलिनोमियल कहलाती है। इफ ए पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल विच
कंटेन्स ओनली वन पावर इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे जरूरी नहीं है कि मेरे लैंग्वेज में आप लोग लिखिए, जरूरी हमेशा ये होता है कि आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिए, जिससे क्या होता है हमें वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और अपने लैंग्वेज में होने के कारण समझ में भी आती है। तो मैंने समझाया, इफ एनी पॉलिनोमियल विच कंटेन्स पावर ओनली वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी घात 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में 5x + 4 हो सकता है, 11x + 9 हो सकता है, 13x + 12 हो सकता है, 25x + 30 हो सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी घात क्या होनी चाहिए? जिसकी घात 2 होनी चाहिए। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो ax² + bx + c हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में 5x² हो जाएगा, प्लस में 12x हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ पर 12 के जगह पे 0 भी हो सकता है, जैसे 0 रख के देखें 5x² + 0x + 9। इसे अगर लिखना चाहें किसी और फॉर्म में तो इसे लिख सकते हैं 5x² + 9, यानी कि यह भी हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए मोनोमियल जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी थी, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल है उसमें, और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूजन होगी तो आप लोग वीडियो को भी दोबारा देख लीजिएगा और एक बार लिख लीजिएगा दोनों का अर्थ क्या होता है, तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसीलिए मैं और जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही आप लोग कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं। होमवर्क में आप लोग कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप लोगों को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिनके पावर कितने हो, पीओपी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, यानी कि ax³ + bx² + cx + d। इसके पावर कितने हो है? 3 है, क्योंकि इसमें x है और x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसीलिए इसकी पावर भी क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? तो 3 हो जाएगी। इसे एग्जाम्पल में और सारे जहां पर a b c d क्या है? a b c d ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 5x³ + 9x² प्लस में 11x प्लस में 13। इसके अलावा हम लोग 9x² की जगह पे 0 रख सकते हैं, जैसे 5x² + 0x² + 11x + 13। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5x² + 11x + 13। x² नहीं था, x³ था। तो अगर इसकी पावर देखी जाए तो कितने आएगी? यह एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, और इसकी पावर देखी जाए तो 3 आएगी। तो इसकी पावर कितनी है? 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसके अलावा हम 11 की जगह पर 9x², 11 की जगह पे 0 रख सकते हैं, तो हमारा कुछ ये बन के तैयार हो जाएगा 5x³ प्लस में 9x² प्लस में 13। इसका भी पावर कितना हो जाएगा? अगर मैं आप लोगों से पीओपी पूछूं तो कितना आएगा? 3 आएगा, यानी कि यह भी हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों को वीडियो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी सॉल्व करते हैं तो मैं कल के वाले वीडियो में इसे ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।